देशों की सहायता करना। यह प्रणाली शुरू में निश्चित विनिमय दरों के साथ स्थापित की गई थी, जहां मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर से जोड़ा गया था, जो बदले में सोने में परिवर्तनीय था। 27 दिसंबर 1945 को जब 29 देशों ने इसके अनुच्छेद समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो आईएमएफ आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में आया। वित्तीय परिचालन 1 मार्च 1947 को शुरू हुआ। युद्ध और उपनिवेशीकरण, क्षितिज का विस्तार, 1950 से 1960 का दशक। आईएमएफ के शुरुआती वर्षों को उभरते शीत युद्ध ने आकार दिया, जबकि कई राष्ट्र शामिल हुए। सोवियत संघ के प्रभाव वाले साम्यवादी देश काफी हद तक वैश्विक आर्थिक प्रणाली से हट गए, जिसमें पोलैंड 1986 में फिर से शामिल हुआ। 1950 से 1960 का दशक में अफ्रीका का उपनिवेशीकरण भी देखा गया, और जैसे जैसे नए स्वतंत्र राष्ट्र वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत होने लगे, आईएमएफ की सदस्यता तेजी से बढ़ी। 1956 में श्वेत संकट ने आईएमएफ की संकट प्रबंधन भूमिका की प्रारंभिक परीक्षा के रूप में कार्य किया, जिससे इसके पहले महत्वपूर्ण आरण दिए गए। बदलती रेत, ब्रेटन वुड्स का अंत और नई चुनौतियां। 1970 से 1980 का दशक। अगस्त 1971 में एक महत्वपूर्ण क्षण आया। वियतनाम युद्ध के खर्च के कारण मुद्रास्फीति और अतिमूल्यित डॉलर के दबाव में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने डॉलर की सोने में परिवर्तनीयता को निलंबित कर दिया। इस कार्य ने प्रभावी रूप से ब्रेटन वुड्स में स्थापित निश्चित विनिमय दरों की प्रणाली को समाप्त कर दिया, जिससे अस्थिर विनिमय दरों का एक युग शुरू हुआ। इस बदलाव ने आईएमएफ की भूमिका को मौलिक रूप से बदल दिया। अब मुख्य रूप से निश्चित विनिमय दरों की देखरेख नहीं करते हुए, इसका ध्यान सदस्य देशों के समग्र मैक्रो इकोनॉमिक प्रदर्शन की निगरानी और नीति सलाह प्रदान करने पर केंद्रित हो गया।